नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं टॉप कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। की कैरियर सेक्टर्स अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर के बच्चे कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सबसे पहला तो जो सबसे प्यारी चॉइस होती है बच्चों की कि उनको जाना है गवर्नमेंट जॉब में। जैसा कि हमारे स्टेट या सोसाइटी की डिमांड है गवर्नमेंट जॉब्स में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, या फिर हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर हम खुद का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहें तो फिर उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे हमारी गवर्नमेंट हेल्प करती है, या फिर हमारी जो मार्केटिंग एजेंसीज है वो कहाँ पे हम इन एग्रीकल्चर के बच्चों की कहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, हम इन सबों पे बात करेंगे। या फिर हम अगर स्पेशलाइजेशन मास्टर्स के लिए पीएचडी कर लिया तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम सब बात करेंगे आज। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें स्पेशली इन एग्रीकल्चर, तो जॉब्स आती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है, यानी कि जिसमें आप आईबीपीएस बैंकिंग में आप जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आती हैं, ऑफिसर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, या फिर सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, या फिर अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अलग अलग जॉब्स आती हैं। पीसीएस के थ्रू भी जॉब्स आती हैं, लेकिन उसके लिए आपको मास्टर्स चाहिए, और यूपी के थ्रू भी जॉब्स आती हैं, जैसे EGTA, सुगर के सम अदर जॉब्स, राइट, ADO, सॉइल साइंटिस्ट, ऑल एंड ऑल। तो दीज आर द गवर्नमेंट सेक्टर्स। इन अदर सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर में ICR के थ्रू भी कुछ जॉब्स आती हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी सिस्टम हो गया, या फिर ICR हो गया, या फिर KVK सिस्टम हो गया, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि ICR में आती हैं, ठीक है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें, प्राइवेट सेक्टर में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। आप खुद सोचिए, हम अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं तो एग्रीकल्चर में जिन इनपुट्स का यूज़ होता है, जैसे कि सीड्स, फर्टिलाइजर्स, या फिर हम कोई भी स्प्रेयर यूज़ कर रहे हैं, टूल्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पे हमारी डिमांड होती है। फिर हम मार्केटिंग में जाते हैं, स्पेशली कहाँ पे, मार्केटिंग के लिए हम लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों की मोस्टली एलिजिबल होते हैं वहाँ पे, और उनको ठीक ठाक डिमांड है उनकी वहाँ पे। एंड अनदर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। काफ़ी सारे ट्रायल्स, कोई वैरायटी रिलीज होती है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा हो, तो वहाँ पे कुछ बच्चों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो समटाइम्स जो उनकी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है वो बीएससी इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, या फिर वो MSc किए रहे हो। हम वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स में भी जो भी ICR के प्रोजेक्ट्स आते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम या BSc के बच्चों को कंसिडर किया जाता है। हम जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप, हम एग्री क्लिनिक्स कर सकते हैं, एग्री बिजनेस, या फिर हम कंसल्टेंटी कोई भी दुकान खोल सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी एंटरप्रेन्योर्स को डेयरी भी कर सकते हैं। काफ़ी सारी सरकार की, यानी स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की काफ़ी योजनाएं चल रही हैं जिसमें आपको फंड मिलता है, और इसके थ्रू आप खुद से कुछ उद्यम या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जो भी एग्रीकल्चर किया हुआ है, मैनेजमेंट भी कर सकते हैं अगर आपने मास्टर्स किया है बिजनेस इन एग्रीकल्चर। सो फिर वहाँ पे आपको क्या है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आपको वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है। हाँ, अगर आपने जैसे कि एग्रीकल्चर में मास्टर से स्पेशलाइजेशन कर लिया, चाहे वो सॉइल साइंस में हो, एग्रोनॉमी में हो, हॉर्टिकल्चर में, एंटोमोलॉजी में हो, तो इनकी अलग अलग पोस्टें आती हैं। समटाइम्स हमें आप अगर टीचिंग लाइन में जाएं तो फिर आप अगर स्पेशलाइजेशन आपके पास है तो आप PGT दे सकते हैं, TGT दे सकते हैं, या फिर हायर में चले जाएं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, या यूनिवर्सिटी सिस्टम में। और वैसे ही कमीशन के थ्रू भी जॉब्स आती हैं, दैट इज STA, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वाइज। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया तो यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज डू कमेंट, आपको जो भी जानना है आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो थैंक यू।